क्लास 7th। आज हम लेसन 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में। वेदर क्लाइमेट का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस चीज़ को वेदर कहेंगे, किस चीज़ को क्लाइमेट कहेंगे, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न बढ़ा हुआ रहता है। तो इस लेसन में हम इस कन्फ्यूज़न का आंसर ढूंढेंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। इसको हम सेपरेट पढ़ेंगे और समझेंगे। और क्या दिया हुआ है इस लेसन का नाम, एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। और क्लाइमेट के हिसाब से जो जानवर होते हैं वो किस तरह से अपने आप को उस जगह पे रहने के लिए अनुकूल बना लेते हैं। एडॉप्टेशन मतलब होता है अनुकूल, जैसा भी मौसम होता है उस जगह पे रहने के लिए जानवर अपने आप को किस तरह से अनुकूल बना लेते हैं। जैसे रेगिस्तान में ऊँट पाया जाता है तो उसके वो किस तरह से अपने आप को अनुकूल कर लेता है रेगिस्तान में रहने के लिए। या पोलर बियर जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठंडे इलाके जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पाए जाते हैं, वो अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ रहने के लिए। तो इस तरीके से एडॉप्टेशन हम देखेंगे जानवरों का कि वो किस तरीके से क्लाइमेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। तो अब हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन। क्या आपको याद है कि कभी हिल स्टेशन जाना हुआ, जो भी बच्चे गए हों उनका अगर जाना हुआ तो क्या आपको याद है कि क्या क्या सामान पैक करने को कहा गया था, हमें क्या क्या सामान रखना चाहिए। जो नहीं गए हैं उनके भी माइंड में कुछ ना कुछ तो ज़रूर आ गया होगा कि यदि हम हिल स्टेशन जाएंगे तो ये सामान रखना हमें ज़रूरी है। When the sky is cloudy, our parents insist to carry an umbrella। जब क्या होता है, जब आसमान में बादल दिखते हैं, आकाश में बादल दिखते हैं तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना कि हमें अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए, छाता लेके जाना चाहिए जब काले काले बादल दिखते हैं। हैव यू हियर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर ए प्लानिंग ए फंक्शन। और जब घर में कोई फंक्शन पड़ता है, जब घर में कोई हम फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम मौसम के बारे में ज़रूर बात करते हैं कि इस मौसम में रखेंगे तो गर्मी है, इस मौसम में रखेंगे तो ठंडी है, इस मौसम में नहीं रखेंगे या इस मौसम में रखेंगे। तो प्लानिंग में बात करते हैं ना, फंक्शन प्लानिंग में, कि इस मौसम में रखना अच्छा होगा, इस मौसम में रखना नहीं हो। जब बात करते हुए आप सबने ज़रूर सुना होगा। यू मस्ट हैव ऑल्सो हियर द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर स्टार्ट अ गेम। और जब क्रिकेट मैच वगैरह होता है, हॉकी वगैरह होता है, तो जो एक्सपर्ट वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं, मौसम के बारे में बताते हैं कि ऐसे मौसम की वजह से इस तरीके की कंडीशन हो गई, बारिश की वजह से मैच रद्द हो गई, इस तरीके की सब न्यूज़ आप सुनते होंगे। और क्या दिया हुआ है, हैव यू एवर वंडर्ड वाई। तो क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इस तरीके से बोला जाता है या इस तरीके से किया जाता है। द वेदर में बी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। वेदर का किस तरीके से गेम के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। इट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। और वेदर किस तरीके से हमारे लाइफ पे, हमारे जीवन पर भी असर डालता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन वेदर प्रेडिक्ट फॉर द डेट डे। हमारी कई सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हमारी कई सारी एक्टिविटीज़ यानी काम जो हो जाते हैं वो इस तरीके से प्लान किए जाते हैं वेदर प्रेडिक्ट करके, यानी वेदर का अनुमान लगा के हम किसी भी काम को प्लान करते हैं। हमारी डेली की एक्टिविटी वेदर के हिसाब से प्लान करते हैं। देयर आर डेली रिपोर्ट ऑफ वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। और साथ ही साथ हम टीवी पर, न्यूज़पेपर में और रेडियो में भी वेदर फोरकास्ट ज़रूर सुनते होंगे कि आज का मौसम कैसा रहेगा। ये सब हम पेपर में भी हमको देखने को मिल जाता है, न्यूज़ में भी दिखाता है, रेडियो पे भी बताता है। और आजकल तो मोबाइल है तो मोबाइल पे एप्लीकेशन ही होता है वेदर का, जिससे हमें पता चल जाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो ये सब चीज़ हम देख लेते हैं, वेदर के हम पता कर लेते हैं। बट डू यू नो वॉट दिस वेदर इज़ रियली। तो क्या आपको पता है कि वेदर वाकई में होता क्या है, वेदर एक्चुअली में क्या होता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। हम इस चैप्टर में वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आवर लाइफ और अडॉप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। हम इसमें ये भी देखेंगे कि हम क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को किस तरीके से रहने के लिए अनुकूल बना लेते हैं। हम क्लाइमेट के हिसाब से किस तरीके से अपने आप को, या फिर जो जानवर जिस जगह पर रहते हैं वो किस तरह से अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं उस जगह के क्लाइमेट के हिसाब से रहने के लिए, मतलब मौसम के हिसाब से रहने के लिए। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है वेदर। हम सबसे पहले वेदर को स्टडी करेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम था उस हिसाब से हम सबसे पहले वेदर को स्टडी करेंगे। इन फिगर 7.1 अब देखते हैं फिगर 7.1 क्या दिया हुआ है। ये फिगर 7.1 हुआ है, ये एक वेदर का फोरकास्ट दिया हुआ है, एक न्यूज़पेपर का सैंपल दिया हुआ है, इसमें वेदर का रिपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखिए, आगे हम पढ़ते हैं।
सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज़ गिवन। ये किसी न्यूज़पेपर का वेदर रिपोर्ट, जिस न्यूज़पेपर में जो आती है उसका ये पिक्चर दिया हुआ है। वी फाइंड दैट डेली रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर। दिया हुआ है कि जो वेदर रिपोर्ट है वो हमें बताता है किसी भी जगह, जिस जगह का भी वेदर होगा वो उस जगह का क्या बता रहा होगा, टेम्परेचर बता रहा होगा, तापमान बता रहा होगा कि गर्मी है कि ठंडी है, ह्यूमिडिटी बता रहा होगा, नमी है कि मौसम में कितनी नमी है ये बताएगा, कम है नमी कि ज़्यादा है नमी, और रेनफॉल बताएगा कि बारिश कितनी होगी ड्यूरिंग द पास्ट 24 ईयर। जो 24 घंटे चल रहे होंगे, जो 24 घंटे चल रहे होंगे, जो ड्यूरिंग समय होगा 24 आवर का, उसके बारे में बताएगा। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे, और वह उस दिन का भी वेदर बताएगा। प्रिडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना, बताना। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज़ ए प्रेशर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है, आप जानते होंगे कि ये मौसम में हवा में नमी का होना, हवा में नमी का होना ही क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बूझो। ये क्या है, कौन है ये, बूझो है। देखा जाए बूझो को क्या प्रॉब्लम है। आई वंडर हु प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। बूझो सोच रहा है, बूझो को ये आश्चर्य हो रहा है कि आखिर में ये रिपोर्ट कौन बनाता है, ये जो वेदर का रिपोर्ट था ये बनाता कौन है। इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है हमारे गवर्नमेंट का, वही हमारे वेदर रिपोर्ट को बनाते हैं। द डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से और विंड, हवा के हिसाब से और भी कई चीज़ों की डाटा को कलेक्ट करते हैं, लेते हैं। एंड मेक से वेदर प्रिडिक्शन, और वेदर प्रिडिक्शन बनाते हैं, यानी वेदर का अनुमान लगाते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। तो जो वेदर रिपोर्ट होता है वो कौन तैयार करता है, जो वेदर रिपोर्ट होता है वो उसको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट तैयार करता है। इसको हमेशा याद रखिएगा अच्छे से कि वेदर रिपोर्ट कौन तैयार करता है। अब एक्टिविटी 7.1 में दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, 2, 4, 5 दिन यानी 7 दिन का टोटल दिया है, हमें एक न्यूज़पेपर ले लेना है 7 दिन का, और उसके वेदर को नोट करना है। उसके चार्ट दिया हुआ है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, डेट लिखना है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मैक्सिमम कितनी थी, मिनिमम कितनी थी, रेनफॉल कितना था। ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसको करने के लिए आपसे कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय ए इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रेन कॉज। रेनफॉल मतलब है बारिश, रेनफॉल यानी रेन का गिरना, यानी बारिश का होना। इसको हम किससे मेज़र करते हैं, इसको हम रेन गॉज से मेज़र करते हैं। इट इज़ बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर विथ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। यह एक तरीके का मेजरिंग सिलेंडर होता है, ये एक सिलेंडर की तरह दिखता है, विथ ए फनल ऑन द टॉप, जिसके ऊपर में एक कुप्पी पाई जाती है। टू कलेक्ट रेन वाटर, जो क्या करता है, बारिश के पानी को इकट्ठा करता है। डू ऑल द 7 days एंड हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। वही दिया हुआ है कि हमें इस प्रैक्टिकल में पेपर के कटिंग से हमें मैक्सिमम टेम्परेचर लिखना है, मिनिमम टेम्परेचर लिखना है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, हवा में कितनी ज़्यादा नमी थी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी नमी थी, कम से कम कितनी नमी थी, और रेनफॉल कितना था। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी सेम फॉर सम डेज। कभी कभी क्या होगा, मैक्सिमम जो टेम्परेचर रहा होगा और मिनिमम टेम्परेचर दोनों बराबर भी हो सकता है। कभी कभार ऐसा भी कंडीशन आएगा कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर हमारा सेम भी हो जाएगा। ओवर अ वीक देयर में भी कंसिडरेबल वेरिएशन, और कभी कभी दिखे ओवरऑल वीक में, या कभी कभी हमें दिखेगा कि उसमें काफ़ी वेरिएशन हो रहा है, अंतर भी हो रहा है। द डे, अब यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द डे टुडे कलेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, स्पीड इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। तो वेदर क्या होता है, द डे टू डे कंडीशन, दिन प्रतिदिन कंडीशन, किसका, एटमॉस्फेयर का, हमारे एटमॉस्फेयर का, यानी हमारे चारों ओर का। एट ए प्लेस, उस जगह पर, जिस जगह पर है मैं उस जगह का, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ह्यूमिडिटी नमी के रिस्पेक्ट में, रेनफॉल बारिश के रिस्पेक्ट में, और हवा की स्पीड के रिस्पेक्ट में, वो उस जगह का क्या कहलाएगा, वेदर कहलाएगा। यानी कि वेदर मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट टाइम का मौसम किस तरीके का है, यानी आज का मौसम, यानी वेदर क्या हो सकता है, आज कुछ और है तो कल कुछ और हो सकता है। वेदर पल पल बदलता है, यानी अभी पता चलेगा कि बारिश हो रही है, तुरंत धूप निकल गया, फिर तुरंत क्या हुआ, बारिश हो गई, फिर तुरंत हल्का फुल्का ठंडी लगने लगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी वेदर हैं। ये क्या होता है, ये कभी भी बदल सकता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये कभी भी चेंज हो सकता है। और ये किन किन रिस्पेक्ट में चेंज होता है, यानी टेम्परेचर में चेंज होगा, हवा में नमी आ जाएगी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये इन सभी के रिस्पेक्ट में ये चेंज होता है। दिन टू दिन, डे टू डे यह चेंज हो सकता है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर द एलिमेंट ऑफ वेदर। तो
एलिमेंट मतलब क्या हो गया, तत्व हो गया। तो हमारा वेदर किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, हमारा वेदर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे डिपेंड है, विंड स्पीड पे डिपेंड है। तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे। द वेदर ऑफ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। जो वेदर होता है किसी जगह का वह दिन पे दिन और हफ्ते दर हफ्ते भी बदल सकता है। यानी बताएं ना, वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, वेदर का कोई फिक्स समय नहीं है। डेट इज़ वाई ऑफन सेज टूडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड। इसीलिए कहा जाता है आज मौसम में बहुत नमी है। आप सभी सुने होंगे कि बोलते हुए अपने पेरेंट्स को, गार्जियंस को, कि आज मौसम में बहुत नमी है। और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। और पिछले सप्ताह वेदर जो था वह काफ़ी गर्म था। पिछले सप्ताह मौसम बहुत गर्म था, वेदर बहुत गर्म था। द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना डैट इट कैन बी वेरी ओवर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है, बहुत जटिल फिनोमिना है, बहुत जटिल तरीके का फिनोमिना है। ये क्या होता है, ये किसी भी समय वेरी कर जाता है, एक छोटे समय के बाद ये तुरंत वेरी कर जाता है, यानी चेंज हो जाता है। बताया ना, वेदर कभी ठंडी, अभी तुरंत सुबह में ठंडी है, दोपहर में बारिश हो गई, तो क्या हुआ, सुबह से दोपहर में तुरंत शॉर्ट टाइम में चेंज कर गया। इसलिए क्या, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। It can happen sometimes that is sunny in morning but suddenly clouds appear from now where it start raining heavily। वही चीज़ दिया हुआ है। क्या हो रहा है, कभी कभी लगता है कि सनी मॉर्निंग है, धूप निकली हुई है, खूब अच्छी खासी धूप निकली है, तेज़ धूप हुई है, और फिर क्या होता है, अचानक से बादल आ गए और फिर हैवी रेनफॉल होने लगा, तेज तेज बारिश होने लगी। तो क्या था, मौसम सनी मौसम था, गर्मी का मौसम था, धूप निकली थी, गर्म हो रहा था, यानी उसको सनी डे कहेंगे। यानी धूप निकली थी, गर्म हो रहा था, अचानक से क्या हो गया, बारिश हो गया। वेदर क्या हो गया, गर्मी से थोड़ा सा चेंज होके मौसम अच्छा हो गया, थोड़ा हल्का फुल्का नमी आ गया मौसम में बारिश से। और अ हैवी रेन में वैनिश इन मैटर अ मिनट एंड गिव अ ब्राइट सनशाइन। और कभी कभी ऐसा भी देखने को, अचानक से बारिश खत्म हो गई और फिर तेज़ धूप निकल गया। हमें कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, फिर धूप निकलेगा तो फिर कैसा लगने लगेगा, गर्म लगने लगेगा। तो ये क्या है, ये पल पल वेदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी वेदर पल पल चेंज होता है। यू मस्ट हैव हैड ए सेवरल सच एक्सपीरियंस। आप सभी लोगों ने इस तरीके के चीज़ों को एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, इन सभी चीज़ों का अनुभव जरूर किया होगा। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। तो ऐसे एक्सपीरियंस को सोचिएगा, याद करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सिंस वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, वेदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, एक बहुत जटिल फिनोमिना है। इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। तो इसको प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना इतना ईजी नहीं है, इसको केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, पर ये 100% एक्यूरेट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लुक द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एज शिलोंग मेघालय। शिलोंग मेघालय का यहाँ पर एक टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ शिलोंग मेघालय का टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है, इसको देख 3/8/2006 यानी 3 अगस्त 2006 को 26 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर। ये देखिए 26 पे दिया हुआ है ना, तो इस दिन क्या था, 26 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर 4 अगस्त को कितना था, 4 अगस्त को 23.5 था, यानी 23 से थोड़ा ज़्यादा था। फिर 5 अगस्त को कितना था, 5 अगस्त को फिर 25 हो गया। फिर क्या है, 6 अगस्त को कितना है, फिर 6 अगस्त को 22 हो गया, यहाँ आ गया। फिर कितना है, 7 अगस्त को फिर 25.5 है, यहाँ चला गया। फिर क्या है, 23 हो गया, फिर 8 को ये वेदर का रिपोर्ट है, और फिर क्या है 9 को 24 हो गया। तो ये क्या हुआ, इस तरीके से ग्राफ बनने का मतलब ये क्या हुआ, ये ग्राफ उबड़ खाबड़ बना है ना, ये इस तरीके से ये सब क्या हुआ, ये उबड़ खाबड़ ग्राफ बना है ना। इसका मतलब क्या है कि वेदर सडन चेंज हुआ है, यानी डेली का वेदर का रिपोर्ट क्या है, अलग है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट रहता तो कैसा बन जाता, पता चलता 3 तारीख को अगर 25 है, डेली 25 रहता तो ये इस तरीके से चला जाता, तो ये कांस्टेंट हो जाता। लेकिन क्या हुआ है, वेदर हमारा डेली चेंज हुआ है। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day। तो हम वेदर रिपोर्ट से पता चला है हमें कि हम मैक्सिमम, अधिकतम और मिनिमम, न्यूनतम टेम्परेचर को प्रतिदिन रिकॉर्ड कर सकते हैं। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड। क्या आपको पता है कि इस टेम्परेचर को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। इन चैप्टर 4 you have learned that special thermometer for this purpose called maximum and minimum temperature। तो चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है कि एक स्पेशल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं जिसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, जिसका काम होता है टेम्परेचर को नापना। थैंक यू।